गरीबी बस स्टैंड में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक औरत साइड में लेटी हुई थी और वे किसी पीड़ा की वजह से कराह रही थी। मुझे ऐसा लगा कि उसे कोई भारी पीड़ा है। अन्य यात्रियों की तरह मैंने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे साथ में मेरा 8 वर्ष का बेटा था। वह उस बूढ़ी औरत के दर्द को दिल से महसूस करके उस औरत को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसने पूछा, पापा, यह आंटी क्यों चिल्ला रही है? इसे क्या परेशानी है? तब मैंने जवाब दिया कि शायद बेटा इसको दर्द हो रहा होगा या कोई और परेशानी होगी। पापा, गाड़ी तो 1 घंटा लेट है, सागर फिर बोला। और मैंने कहा, हाँ, मैं जवाब दिया। यह तो बहुत ही कमज़ोर हो गई है, बेचारी आंटी पीड़ा से कितना कराह रही है। पापा, क्यों ना हम इसको दवाई दिलवा दें, क्यों ना इसकी सहायता करें। सागर ने जब मुझे यह कहा तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हम उसे दवाई नहीं दिलवा सकते, हम तो उसे जानते तक नहीं। और देखो कितनी गंदी है, लगता है कई दिन से नहाई भी नहीं। कोई देखेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। पापा, आप ही तो समझाते हो कि गरीबों की मदद करनी चाहिए हमें, और भगवान फिर हमारी मदद करता है, और भगवान भी उस पर सदा मेहरबान रहते हैं। और आज आप कह रहे हो कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, हमारा मजाक बनाएगा। मेरी समझ से दूसरों की सहायता करने पर हमारा कोई मजाक नहीं बनाएगा। अगर पापा कोई बनाता है तो बनाने दो, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा आप और माँ दोनों कहते हो, परंतु पापा जी, आज आप सागर ने मुझे उल्टा समझाते हुए कहा था। मैंने फिर उसे समझा कर बताया कि बेटा नाटक कर रही होगी, मैंने ऐसी बातों को भली भांति जानता हूँ। नहीं पापा, आंटी नाटक नहीं कर रही, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर सागर बुढ़िया के पास जाकर फिर बोला, पापा जल्दी आओ, देखो इनको कितना तेज बुखार है। मैंने उसके बुलाने के बाद उसकी बात को अनसुना कर दिया, परंतु सागर के बार बार बुलाने पर मैं उसके पास गया और देखा कि बूढ़िया काफ़ी गंदी है और बुखार की तपन से कराह रही है। पापा चलो दवाई दिलाकर आते हैं, सागर ने मुझसे एक उम्मीद भरी नज़र से देखकर कहा। मैंने भी उसकी बातों में आकर कह दिया, चलो चलते हैं। लेकिन मेरे इतना कहने पर सागर के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी थी, जो कि कुछ देर तक पहले अदृश्य थी। यह देख मेरे दिल में उस असहाय महिला की मदद करने के लिए दिल में श्रद्धा और प्रेम भाव जागृत होने लगा था। पास के दवा खाने से उसको दवाई दिलवाई। कुछ देर बाद उस बुढ़िया को जब कुछ राहत मिली तो बुढ़िया हमें दुआएं देती जा रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर सदा धन्य धान्य से भरा रहे, भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे हर माँ बाप को दे। उस बूढ़ी औरत के इन शब्दों ने मुझ पर बाणों का कार्य किया और मेरे अंदर बैठे असुर को मार भगाया। उसकी मदद करने का मुझे सागर व खुद पर फक्र महसूस हो रहा था। साथ में भगवान करने की भावना, मदद करने की भावना मेरे अंदर जागृत हो चुकी थी। जब जब हम बस स्टैंड पर पहुंचते तो वहां पर उपस्थित यात्रियों ने भी हमें दोनों को दुआएं देना शुरू कर दिया। आप दोनों इस महिला के लिए फरिश्ता हो। आपके बेटे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह आपके ही संस्कार हैं जो आपके बेटे द्वारा उस असहाय महिला पर उपस्थित हर यात्री को प्राप्त हुए। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। यह वाक्य थे वहां पर उपस्थित यात्रियों के। कुछ यात्री कह रहे थे कि हम इस 8 साल के बच्चे से सीख लेना चाहिए। यह बालक समाज के लिए भगवान की एक महत्वपूर्ण देन है। यह सब सुनकर मैं खुशी से गदगद हो रहा था। आज मैं बहुत खुश था कि ऊपर वाले ने मुझे मेरे बेटे द्वारा व बेटे के रूप में कितना ही अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सोचते सोचते मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा थैंक्स। बेटा इतना सुनकर सागर मेरे सीने से चिपक जाता है और कहता है, पापा आई लव यू। पापा लव यू टू बेटा, मैंने जवाब दिया। आज आपने मेरी बात मानकर मुझे बहुत बहुत खुश कर दिया बेटा जी। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि छोटे बच्चों बड़ों को समझा रहे हैं। यह बातें हमें कभी भी नहीं समझ आती, या हम बड़े नहीं सोच सकते कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं, कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। पर आज बेटा जी आपने मेरी आंखें खोल दी। हमें कुछ भी हो, मुसीबत में पड़े हुए
हर इंसान, कोई गरीब हो या अमीर हो, हर किसी की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका धन्यवाद।